एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम रिसेंटली एससी एसटी का जो मिसयूज हुआ है उस पर बात करने वाले हैं। सो इमेजिन करो कि एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है जहां पे एक महिला जो पिछड़े वर्ग से आती है, यानी कि एससी एसटी कम्युनिटी से आती है, उसको हमने प्रॉमिस किया कि देखो तुम्हारे खिलाफ अगर कुछ भी होगा इस गांव में तो तुमको कानून प्रोटेक्ट करेगा। इंडीड कानून ने प्रोटेक्ट किया भी, कानून बना आपका एसटीएससी एक्ट, सिर्फ और सिर्फ जो हिस्टोरिकली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है आपकी एससी एसटी कम्युनिटी जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कोई उनके साथ कोई भेदभाव ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो कानून ने वादा किया कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होगा गलत तो तुम्हें कानून प्रोटेक्ट करेगा। कानून ने प्रोवाइड किया तुम्हें एक शील्ड। अगर लोग उस शील्ड को एज अ वेपन यूज करने लगे तो क्या ये सही है? इस पर्टिकुलर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो रिफंड करने को बोला, कंपनसेशन और फाइन जो इंपोज किया, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा कि भाई एससी एसटी एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है और स्टेट के साथ ही फ्रॉड हो रहा है। यानी कि ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने मेरे साथ जो है वो बैड डीड करी, मैंने आपको उसके बदले पैसे दे दिए, अब आपने कह रहे हो ओह मेरे साथ तो कभी कोई बैड डीड्स हुई ही नहीं थी, या मैंने आपको पहले हर्ट किया फिर मैंने आपको हर्ट के बदले पैसे दे दिए एंड नाउ यू आर सेइंग कि मुझे तो कभी हर्ट पहुंचा ही नहीं। दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ये रिसेंट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राइटली कोट किया कि भाई एसटी एससी एक्ट जो बनाया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, उनको वो जो ये एक्ट है ना इसका घोर दुरुपयोग हो रहा है। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम श्रीमी श्रीवास्तव और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट की सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। और एक ग्रेट न्यूज के साथ आई हूं मैं कि मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं इंडियन पॉलिटी की एब्सोल्युटली फ्री सीरीज जो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, रोज शाम 6 बजे से 7 बजे तक, जहां पे हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक वाइज, और मैं आपको इसके नोट्स भी दे रही हूं एब्सोल्युटली फ्री। सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और अगर आप मल्टीपल स्टेट्स के एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके अभियोजन 2.0 फाउंडेशन बैच चेकआउट करें, जहां पे 8 स्टेट्स के एपीओ एग्जाम की तैयारी कराई जाती है कॉम्प्रिहेंसिवली। इस बैच की ज्यादा जानकारी आपको पीडब्ल्यू के ऐप में मिल जाएगी। नाउ हुआ क्या कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जो है जजमेंट दिया, जिस जजमेंट में बेसिकली एक्यूज जो है अराउंड 19 एक्यूज वर देयर, वो अपील में गए और उनकी अपील को डिसमिस कर दिया। यहाँ अपील डिसमिस क्यों करी या अपील को डिसमिस करने का कारण क्या था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 3 विक्टिम्स और 19 एक्यूज थे एक केस में, और केस दर्ज हुआ था एसटीएससी एक्ट में आफ्टर अंडरकवरिंग व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ सीरियस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। कि भाई कानून का ना बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, और एक तरीके से ग्रॉस मिसयूज हुआ है आपके इस प्रोटेक्टिव लॉ का, जो ये कानून प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। बेनिफिशियल लॉ जो है इसका मिसयूज हो रहा है, इसको एज अ स्वॉर्ड यूज किया जा रहा है, नॉट एज अ शील्ड। डिसमिस करते हुए क्रिमिनल अपील जो फाइल हुई थी 19 एक्यूज द्वारा, जिसमें बेसिकली आपका एक रामेश्वर नाम का पर्सन भी था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस ने डायरेक्ट किया कि जो विक्टिम्स है ना वो बेसिकली जितना भी कंपनसेशन उन्हें मिला है इस एसटीएससी जो वेलफेयर स्कीम के तहत, वो कंपनसेशन वापस करें, और एक्यूज के ऊपर एडिशनल फाइन भी लगाया है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जितना 4.5 लाख रुपए का तुम्हें जो कंपनसेशन मिला है वो वापस कर दो। अब इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था कि एक दलित महिला, उसके साथ उसकी 2 बहुएं, डॉटर इन लॉ, उन्होंने कहा कि एक्यूज ने हमें मॉलेस्ट किया है, हमें एक्सप्लॉइट किया है, हमारे साथ हरासमेंट हुआ है।
ठीक है। फिर ये कहने के बावजूद बाद वो स्टेट से कंपनसेशन लेती हैं। सबको 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन मिल जाता है, अराउंड 4.5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिल जाता है। कंपनसेशन मिलने के बाद अब बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, एफआईआर पे जब इन्वेस्टिगेशन होती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो कंप्लेनेंट मुकर जाती हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा है कि उसने कुछ भी मॉलेस्ट नहीं किया। तो कंपनसेशन लेने के बाद वो बाद में मुकर जा रही है। तो एक तरीके से तो आप ये स्टेट के आंखों में धूल झोंक रहे हो, यानी कि आप फ्रॉड कर रहे हो स्टेट के साथ कहीं ना कहीं। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि भाई कंपनसेशन वापस करो, और एक्यूज को बोला कि तुमने जो मैनिपुलेट किया है ना, उसके लिए तुम भी फाइन भरो। और ये जो स्टेप है एक तरीके का डेटरेंट स्टेप है, जो सबक सिखाएगा उन सारे लोगों को जो दुरुपयोग करते हैं कानून का। अब इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने इंपोज किया था कॉस्ट 5 लाख रुपए का 19 एक्यूज एपिलेंट पे, फॉर देयर रोल इन मैनिपुलेटिंग द विक्टिम, कि तुमने विक्टिम को मैनिपुलेट किया है और कहीं ना कहीं जस्टिस के साथ तुम्हें जो है खेलने में मजा आ रहा है, तुम्हें कानून के साथ मजा आ रहा है खेलने में। जो यूज आपको करना चाहिए, जिस पर्पस के लिए कानून बनाया, आप उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, रादर यू आर अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। नाउ यहाँ पे क्रिमिनल अपील वॉज फाइल्ड बाय 19 एक्यूज, जहां पे वो चाहते थे कि क्वैश कर दिया जाए समनिंग ऑर्डर जो पास किया है आपके स्पेशल जज प्रयागराज के, इन कनेक्शन विद द क्रिमिनल केस इन्वॉल्विंग सीरियस चार्जेस अंडर दीज सेक्शंस। अब एसटीएसटी के सेक्शन के चार्जेस लगाए थे और आपके आईपीसी के चार्जेस लगाए थे। तो 19 एपिलेंट अपील में पहुंचे, कहते हैं कि जो ये स्पेशल जज ने समनिंग ऑर्डर दिया है ना, इसको जज साहब आप क्वैश कर दीजिए। तो हाई कोर्ट को आ गया गुस्सा। हाई कोर्ट ने जब हेयरिंग कंडक्ट करी तो उन्होंने कहा कि एफआईआर लॉन्च किया गया था और उसपे अंगूठे के निशान भी लिए थे कंप्लेनेंट के। बाद में वो कंप्लेनेंट कहता है कि मुझे नहीं पता, मतलब मैंने तो ब्लैंक पेपर पे दे दिए थे, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। However, the assertion was categorically denied by the counsel for the complainant, who contended no such FIR was lodged by the victim. कि भाई हमने तो कोई FIR लॉन्च ही नहीं करी। Noting that the complainant of the woman belonging to SC community, the court apprehended that the applicant might have approached her and exerted undue pressure upon her. तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि साफ साफ दिख रहा है कि भैया कंप्लेन जो एक्यूज पर्सन है उसने जो है इस पे दबाव बनाया है और कंप्लेंट वापस ले ली है। नाउ सिंगल जज ने डायरेक्ट किया कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे इस केस में, एंड द विक्टिम हिमसेल्फ टू अपेयर पर्सनली बिफोर द कोर्ट, कि आप कोर्ट में आओ और अपेयर हो पर्सनली। देन 3 आपके चाहे डीसीपी हो, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईओ साहब और विक्टिम, ठीक है, ये कोर्ट के सामने अपेयर हुए उस अपॉइंटेड डे पे। और ऑन द पॉइंटेड क्वेरी बाय द बेंच द कंप्लेनेंट स्टेटेड दैट कि उनका जो अंगूठे का निशान है वो ब्लैंक पेपर पे लिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे को तो खाली कागज पे मुझसे लिया गया था। ऑन द अदर हैंड जो सरकारी एडवोकेट थे, ठीक है, उन्होंने प्रोड्यूस किए केस के रिकॉर्ड्स ये दिखाते हुए कि एफआईआर हैड एक्चुअली बीन लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन कंप्लेंट सबमिटेड बाय द कंप्लेनेंट हरसेल्फ। तो यहाँ पे ये बताया कि भाई वो जो दलित महिला थी ना, उसने खुद से लिखित में कंप्लेंट दर्ज करी थी, उसके बाद हमने जो है आगे बढ़े हैं, हम आगे एफआईआर दर्ज हुई और इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो ये कैसे मुकर सकती है, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट एडवोकेट ने बताया। पता चला कि महिला को ऑलरेडी कंपनसेशन मिल चुका है एसटीएससी एक्ट में, उसके बाद अब ये रिट्रैक्ट कर रही है कि भाई मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया। यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया कोर्ट को द स्टेटमेंट कंप्लेनेंट की और उसके जो 2 बहुएं थी, डॉटर इन लॉ, वो रिकॉर्ड किए गए थे 161 और 164 सीआरपीसी में, वेरन तीनों ने साफ साफ ये कहा कि भैया हमने जो है वो कोई केस नहीं किया है। फर्दर अप्रेज्ड द बेंच दैट ऑल 3 वुमेन हैज बीन मेडिकली एग्जामिन्ड और उनको सारा कंपनसेशन मिल चुका है 1.5 लाख ईच, टोटलिंग 4.5 लाख ऑफ कंपनसेशन अंडर स्टैट्यूटरी स्कीम ऑफ SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट के तहत उनको जो है कंपनसेशन ऑलरेडी मिल चुका है, इस वजह से ये मुकर रही है। दस वाइल डिसमिसिंग द अपील को डिसमिस करते हुए कोर्ट को आ गया बहुत तेज गुस्सा। कोर्ट ने कहा ये क्या मजाक बना रखा है कि भाई आप दुरुपयोग करोगे कानून का। तो कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली लेते हुए इशू की डायरेक्शन कि विक्टिम और उसकी जो 2 बहुएं हैं जो ज्वाइंटली और सेवरली डायरेक्टेड हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो रिफंड करें पूरे 4.5 लाख रुपए कंपनसेशन जो उनको दी गई थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के इमीडिएटली, यानी कि जो तुम्हें कंपनसेशन मिला है ना वापस स्टेट को करो इमीडिएटली। और यहाँ पे कॉस्ट 5 लाख का इम्पोज किया गया एक्यूज के अगेंस्ट, जो ये 19 एक्यूज है ना उनके अगेंस्ट
जो है वो कहा कि आप 5 लाख रुपए का आपके ऊपर कॉस्ट है, आपको डिपॉजिट करना है 20 दिनों के अंदर हाई कोर्ट वेलफेयर फंड में। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट किया तो रजिस्ट्रार जनरल जो है वो इनिशिएट करेंगे कोर्सिव रिकवरी ऑफ द सेड अमाउंट फ्रॉम द एपेलेंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो फिर रिकवरी जो है वो रजिस्ट्रार साहब करेंगे और ये जो 5 लाख रुपए का कॉस्ट लगाया है वो एक्यूज से एपेलेंट से रिकवर करेंगे। इंपॉर्टेंटली कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज क्लियर करी दैट ऑब्जर्वेशन शुड नॉट प्रेजुडाइज द ऑनगोइंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो जो ऑनगोइंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है ना, उसको ये सब कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है वो इसकी वजह से अफेक्टेड नहीं होगी। तो स्पेशल जज ने डायरेक्ट किया कि हम कंटिन्यू करेंगे ट्रायल स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द एसटीएससी एक्ट। ठीक है, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड टेकन बाय द विक्टिम। अब चाहे विक्टिम मुकर रही है बट फिर भी हम जो है ट्रायल कंडक्ट करेंगे एसटीएससी एक्ट में स्ट्रिक्टली, एंड जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं इस पर्टिकुलर केस में वो अफेक्ट नहीं करेंगे उस ऑनगोइंग क्रिमिनल ट्रायल को। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया स्पेशल जज द्वारा एसटीएससी एक्ट के कि भैया हम तो एसटीएससी में इस केस के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं चाहे बेशक विक्टिम मुकर जाए। तो इस केस में हुआ क्या कि विक्टिम ने पैसे ले लिए स्कीम के अंडर एसटीएससी एक्ट के और बाद में मुकर गया कि नहीं 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 मुझे तो उसने कुछ कहा ही नहीं, मेरे साथ तो कोई मॉलेस्टेशन हुआ ही नहीं है, हैरासमेंट हुआ ही नहीं है। बट कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट विक्टिम क्या कह रही है, और विक्टिम को बोला है कंपनसेशन वापस करने के लिए। और कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो फ्रॉड कमिट किया है विक्टिम और एक्यूज ने मिलके अगेंस्ट द स्टेट, और कहीं ना कहीं एससी एसटी एक्ट का मिसयूज हो रहा है। नेम ऑफ द केस इज रामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। तो ये है केस का नाम। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं टेलीग्राम पे तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम श्रीमी श्रीवास्तव और रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन सेशन या मेरी क्लास की अपडेट चाहिए तो वो आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंडियन पॉलिटी की सीरीज एब्सोल्युटली फ्री जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 6 तारीख से। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 6 बजे से 7 बजे तक यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं कवर करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी के अलोंग विद द नोट्स। तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मल्टीपल स्टेट्स के एपीयू एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अभियोजन 2.0 फाउंडेशन बैच है, जहां पे 8 स्टेट्स की एपीयू एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है कॉम्प्रिहेंसिवली। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है पीडब्ल्यू का ऐप चेकआउट कर सकते हैं। और आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? क्या आपको लगता है कि एससीएससी एक्ट का मिसयूज हो रहा है? क्या आपके नजरों में कोई इंस्टेंस है? अगर है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट स्टे ट्यून्ड टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। थैंक यू।